आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो है अंतिम रूप चल रहा है और उसकी जो है मेरिट लिस्ट जो है देर रात में आनी थी लेकिन नहीं आ पाई है। और उसकी क्या वजह रही है आप पिछले वीडियो में जान चुके होंगे कि अभी सत्यापन का जो कार्य था वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा था और उसमें कई जगह फर्जीवाड़े सामने आए हैं और इसी पर इस वीडियो में बात करने वाले साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएं। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जो भी नई अपडेट आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को कवर करने वाले हैं और साथ ही एक आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जो है वीडियो देख सकते हैं। आपके जो भी कमेंट होते हैं आप उन पर जो है पहले वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। क्योंकि अंतर जनपदीय स्थानांतरण या किसी प्रकार के भी जो भी ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण दो ही प्रकार के भी ट्रांसफर चल रहे हैं। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है और वो अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो आपके अंतर जनपदीय स्थानांतरण या अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो जिले के अंदर है उससे संबंधित कोई भी आपके डाउट होते हैं तो उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप जरूर जो है वहाँ पर देख लें, फिर आपके कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सारी प्लेलिस्ट आपको अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इससे संबंधित और जो भी आपके डाउट हैं आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर के अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही मेरिट लिस्ट का जो है वीडियो भी बना हुआ है, आप उस हिसाब से उसको भी देख सकते हैं। साथ ही विद्यालय आवंटन कैसे होता है उसकी भी पूरी प्रोसेस बनी हुई है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेनली ट्रांसफर में चाहिए होते हैं उसके बारे में, नोड्यूस सर्टिफिकेट के बारे में, हर चीज़ की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण से लेकर के जो भी नई अपडेट आती है डेली 2 या 3 वीडियो के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाई जाती है। तो आप जो है पुराने वीडियो को देख करके उनसे समझ सकते हैं कैसे प्रोसेस की जाती है। साथ ही 2019-20 में कैसे ट्रांसफर की प्रोसेस की गई तो उसका वीडियो है, तो आप वहां पर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो यही है कि तबादले में कई जनपदों में हुआ है फर्जीवाड़ा, भारांक के लिए लगाए गए फर्जी कागज। जी हाँ, तबादले में कई जनपदों से फर्जीवाड़ा निकल कर आ रहा है और ये अपडेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50% आवेदन पाए गए फर्जी। आप समझ सकते हैं कि जो भी असाध्य बीमारी के से रिलेटेड जो है फॉर्म लगाए गए थे और फॉर्म भरे गए थे, जैसे कहीं पर 150 भरे गए तो वहाँ पर 75 ही सही पाए गए। इस प्रकार से कई जनपदों से डाटा निकल करके आया हुआ है और कई जनपदों में फर्जीवाड़ा समझ में आया। अब उन पर क्या विभागीय कार्रवाई होती है आने वाले समय में। वहीं पर लखीमपुर खीरी में तो जरूर कार्रवाई हो चुकी है, आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। साथ ही अंतिम रूप से जो है आवेदन जमा कम हुए हैं। जी हाँ, अंतिम रूप से आवेदन कम जमा हुए, फॉर्म जरूर भर दिए गए लेकिन जो है काउंसलिंग नहीं कराई है या जो है अपने सत्यापन नहीं कराया। अब विभाग किस प्रकार से उनको वेरीफाई या रिजेक्ट करता है ये देखने वाला होगा, क्योंकि कुछ साथी कह रहे हैं कि उनके जो है काउंसलिंग नहीं कराई या सत्यापन नहीं कराया, कहीं उनका फॉर्म ही रिजेक्ट ना हो जाए या आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए तो उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अंतिम रूप से फाइनली ये देखा जाएगा, क्योंकि सत्यापन और वेरीफाई की प्रोसेस सभी जनपदों में हो रही थी। कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट जमा करने थे, ये स्पष्ट निर्देश थे, लेकिन कुछ साथियों ने फॉर्म जमा नहीं किए तो उनके अब क्या उस पर अमल किया जाएगा, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये तो आने वाले समय में जब लिस्ट जारी होगी तभी मालूम चल सकता है। या अंतिम रूप से कोई डाटा आता है और आपने अगर फॉर्म जमा नहीं किया है और आपने काउंसलिंग या वेरीफाई नहीं कराया है तो आप एक बार अपने जनपद से जरूर अपडेट ले लें, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। और साथ ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहाँ पर है और साथ ही मेरिट लिस्ट को लेकर के भी साथियों के जो है कमेंट आ रहे हैं तो उस पर भी यहाँ पर बात करते हैं। तो एक एक करके पहले इसी फर्जीवाड़े पर यहाँ पर बात करते हैं। 50% आवेदन जरूर कम पाए गए, तो इस वजह से जो है अब धीरे धीरे करके कई जनपदों मेरिट कम जाएगी। जो मेरिट का जो एजम्पशन मैंने आपके कमेंट में बताया आप उनको लिख कर रख लें। साथ ही इतनी ही जो मेरिट मैंने बताई है काफ़ी हद तक समझकर और काफ़ी एनालिसिस के बाद जो है मेरिट बताई गई है, तो देखना मेरिट जो है कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। जिस प्रकार से आवेदन फर्जी पाए गए हैं और जो है कई जगह इनको रिजेक्ट किया गया है और उनकी प्रति कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी और भविष्य में होने वाले ट्रांसफर में शायद उन्हें लाभ ना दिया जाए। तो पहली अपडेट यहाँ पर देखें सोनभद्र से है। यहाँ पर असाध्य बीमारी दिखाकर किया आवेदन, जांच में निकला फर्जी। जी हाँ, अंतर जनपदीय तबादले की 4 रखे शिक्षकों से मांगा गया था आवेदन, 62 शिक्षकों ने आवेदन किया था, 49 आवेदन गलत मिले। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कितने सारे आवेदन यहाँ पर जो है गलत पाए गए, मात्र 13 आवेदन ही यहाँ पर सही पाए गए हैं। पूरी अपडेट यहाँ पर देखें
सोनभद्र से अपडेट है कि अंतर जनपदीय तबादले के चार रखे शिक्षकों की तरफ से किए गए आवेदन बड़ा खेल होने का मामला आया है। जिन 62 शिक्षकों ने खुद को असाध्य एवं गंभीर बीमारी ने कई कागज प्रस्तुत किए तबादले के लिए आवेदन किया था, इनमें से अधिकांश आवेदन तथ्यविहीन मिले, यानी उनमें कोई भी तथ्य नहीं मिले। 57 में सिर्फ 13 शिक्षकों के ही आवेदन सही मिले हैं, यानी 49 शिक्षकों ने गलत कागज जात के आधार पर गैर जनपद स्थानांतरण होना चाहते थे। चिन्हित शिक्षकों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त है। बताया जा रहा है ऐसे शिक्षकों को भारांक कम कर दिया गया है। जिले में 2061 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में करीब 4700 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें करीब 40% शिक्षक जनपदों के हैं जो सालों से अपने स्थानांतरण की बाट जो रहे हैं। तो यानी जो 40% शिक्षक है वो दूसरे जनपदों के हो और जो है ट्रांसफर की चाह रख रहे थे, जो सालों से अपने स्थानांतरण की बाट जो रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद जून में शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई। 8 जून से 15 जून तक चली आवेदन प्रक्रिया में 1600 से अधिक शिक्षकों ने जो है यहाँ पर आवेदन किया था। तो आप नोट कर लें कि सोनभद्र में जो है 1600 आवेदन जो है हुए थे। वहीं आगे बढ़े तो विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इनमें से करीब 450 शिक्षकों का ही स्थानांतरण होना है। तो यहाँ पर 450 शिक्षकों का स्थानांतरण यानी 4 गुने से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर आए हुए थे। शिक्षकों ने अपना तबादला सुनिश्चित करने के लिए असाध्य बीमारी साथ ही अन्य समस्याओं का आधार बनाकर आवेदन किया। यह खुलासा सत्यापन के दौरान होगा। कुल 62 शिक्षकों ने असाध्य, गंभीर बीमारी और दिव्यांग जैसे कागजात प्रस्तुत करते हुए स्थानांतरण करने के लिए आवेदन किया। इस सत्यापन के दौरान सिर्फ 13 शिक्षकों के ही दस्तावेज सही मिले। सत्यापन में 49 शिक्षकों आवेदन में दर्शाए गए समस्याओं विवरण गलत मिले। इससे इन शिक्षकों के आवेदन निरस्त होने का खतरा मंडराने लगा। एक ओर जहां मेडिकल बोर्ड के समेत कई शिक्षकों को दावे फेल हो गए, तो दूसरी ओर एकल अभिभावक, पति पत्नी के भारांक और सरकारी नौकरी में होने के अन्य कारणों से सत्यापन में शिक्षकों के दावे झूठे मिले। इसके अलावा करीब 150 शिक्षकों ने आवेदन करने के पश्चात विभाग के समक्ष कागज प्रस्तुत नहीं किए, तो निश्चित रूप से ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब 1600 आवेदन में से आप 150 लगभग घटा दें तो जो है 1450 आवेदन यहाँ पर हो जाते हैं। तो 1450 आवेदन यहाँ पर सही पाए गए। और वहीं जो है भारांक वाले जो आप समझें तो 62 शिक्षकों ने आवेदन किया, तो उनमें से 49, तो 13 लोग इस प्रकार से बचे हुए हैं। तो मेनली जो है भारांक से संबंधित जो है यहाँ पर काफ़ी शिक्षकों के कम हो गए हैं। तो जो है मेनली साधारण रूप से यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रोसेस होगी। और अगर आवेदन रिजेक्ट होता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार से अगर फर्जी कागज लगा करके ट्रांसफ़र लेने की चाह रखते हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, उनका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाए, उनका भारांक कम ना करके रिजेक्ट किया जाए। यह सभी शिक्षक साथी चाहते हैं, क्योंकि जो फर्जी तरीके से भारांक का लाभ लेना चाहते हैं अन्य शिक्षक जो कि वास्तविक कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जो है यह एक गलत कार्रवाई होगी कि उन्हें जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और दूसरे शिक्षक फर्जी कागज लगा करके लाभ लेना चाह रहे थे। तो एक इसकी मिसाल होनी चाहिए और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए अगली अपडेट देखते हैं। वहीं जल्द मनचाहे जिले में तैनात होंगे 176 शिक्षक। जी हाँ, कागजात और सत्यापन बाद डाटा लॉक शासन को भेजी गई सूचना। गैर जनपदों से 12 अंक के लिए 400 से अधिक शिक्षक लाइन में। जी हाँ, पिछले 4 साल से अपने गृह जनपद या मनचाहे जिले में तैनाती चाहने वाले शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के गैर जनपद ट्रांसफर की सूची तैयार कर ली है। जिले में करीब 176 शिक्षक गैर जिलों में तैनात होंगे, जबकि 12 के आने वाले की संख्या 400 से अधिक है। यानी कि यहाँ पर जाने वाले 176 हैं और आने वाले 400 से अधिक बताई जा रही। जिले में 2636 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 8000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं तैनात है। वर्ष 2019 में शिक्षकों के गैर जनपद ट्रांसफर हुए थे, तो जिले के निवासी सैकड़ों शिक्षक प्रदेश के अन्य जिलों में नौकरी कर रहे हैं, जबकि गैर जिलों के भी सैकड़ों शिक्षक जिले में तैनात हैं। इसके लिए बीते 9 से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अधिकारियों के अनुसार जिले के 176 शिक्षकों ने गैर जनपद में तैनाती पाने के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर 176 ओनली शिक्षक हैं जो कि गैर जनपदों में जाना चाह रहे हैं। वहीं आगे देखें तो बीएसए के स्तर से शिक्षकों का अभिलेख सत्यापन डाटा लॉक कर सूचना शासन को भेजी जा चुकी है। विभाग की योजना अनुसार 27 जून से शिक्षकों को कार्योन्मुक्त किया जाएगा। संबंधित जिले में यह सूचना शासन को की जाएगी। बीएसए संतोष देव पांडे ने बताया कि असाध रोगों से पीड़ित शिक्षकों को दोबारा अंतर जनपद ट्रांसफर का मौका दिया गया है। वहीं 10% शिक्षकों के ही होंगे तबादले। 30 अप्रैल को जिले में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10% तक अधिकतम तबादले किए जाएंगे। अन्य जिलों से आने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की अधिकतम सीमा भी 10% ही होगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडे ने बताया कि मेरठ, बिजनौर, प्रयागराज, सहारनपुर, बुलंदशहर जैसे जिलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों की बड़ी राहत मिलेगी। गैर जनपद से 12 अंक के लिए 400 अधिक शिक्षक है लाइन में। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। वहीं अगली अपडेट जो है पीलीभीत में नहीं पकड़ा गया एक भी फर्जीवाड़ा। जी हाँ, पीलीभीत जनपद में अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया के तहत कुल 568 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया है। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि 55 आवेदन के साथ विभिन्न बीमारियों के अभिलेख लगाए गए। अभी तक 528 आवेदनों को अप्रूव कर दिया गया। जनपद में कोई भी आवेदन फर्जी नहीं पाया गया। तो यहाँ पर भी 568 में से जो है
528 शिक्षकों के आवेदन को अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पर आप समझे कि 40 जो है आवेदन यहाँ पर कंप्लीट नहीं पाए गए होंगे या किसी चीज़ की कमी रही होगी, तो उनको यहाँ पर अप्रूव नहीं किया हुआ है। तो अगली अपडेट देखते हैं। तो अगली अपडेट है लखीमपुर खीरी से। खीरी में करीब 125 आवेदन फर्जीवाड़ा। खीरी में करीब 3000 शिक्षकों ने आवेदन किया। करीब 250 आवेदन होने पर डीएम के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। असाध रोगी के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र देखने साथ ही बीमार व्यक्ति को बुलाया गया। मेडिकल बोर्ड के सामने करीब 50% आवेदन फर्जी पाए गए। इनके भारंग के दावे को खारिज कर दिया गया। बीएससी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि असाध बीमारी वाले 50 आवेदन सही नहीं पाए गए। इनके भारंग को दावे को खारिज कर दिया गया। फर्जीवाड़े करने पर शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है और एक कार्रवाई हो भी चुकी है। आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। यहाँ पर जो है आदेश भी उसका जारी हुआ था और वहाँ पर जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है 100 आवेदन पूर्ण रूप से फर्जी पाए गए हैं और यहाँ पर जो है लखीमपुर खीरी में 125 आवेदनों में फर्जीवाड़ा किया गया है। नेक्स्ट अपडेट शाहजहाँपुर से। यहाँ पर शाहजहाँपुर में 145 नहीं निकले असाध रोगी। जी हाँ, शाहजहाँपुर जिले में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 1700 शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें से 470 ट्रांसफर होने हैं। इसमें 200 शिक्षकों ने खुद को असाध बीमारी से पीड़ित बताया। 50 दिव्यांग शिक्षकों ने भी आवेदन किया। मेडिकल बोर्ड ने असाध रोगों से पीड़ित होने का दावा करने वाले सभी 200 शिक्षकों की जांच की। इसमें से 145 शिक्षक असाध रोग से पीड़ित नहीं माने गए। केवल 55 शिक्षक ही ऐसे थे जो वास्तव में असाध रोग से पीड़ित हैं। 50 दिव्यांग में से 48 को सही माना गया है। 2 शिक्षकों के दावे को रिजेक्ट कर दिया गया। तो 50 दिव्यांग में से 48 सही माने गए, तो 2 यहाँ रिजेक्ट हो गए और बाकी के यहाँ पर 55 यहाँ पर सिर्फ मान्य करे गए। यहाँ पर 48 और 55 ये हो गए। तो इस हिसाब से आप देखें तो 73 आवेदन यहाँ पर हो जाते हैं। तो 73 जो है भारांक से संबंधित हो गए और बाकी के जो है सामान्य तरीके के ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गए। वहीं अगली अपडेट बरेली की। बरेली में 12 शिक्षकों ने लगाए फर्जी कागजात। जी हाँ, बरेली में अंतर जनपद ट्रांसफ़र के लिए 427 आवेदन आए। बीएससी विनायक कुमार ने बताया इनमें से 407 आवेदन मानक अनुसार सही पाए गए। 20 आवेदन मानक पर खरे नहीं उतरे, इस कारण उनको फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 20 आवेदन जो हटा दिए। कुल 26 शिक्षकों ने असाध रोग के आधार पर आवेदन किया। इनमें से 12 शिक्षकों का दावा सही नहीं निकला है। तो यहाँ पर भी जो है आवेदन कम हो गए। ऑनली 14 आवेदन जो है असाध रोग से कम हो गए। वहीं कुछ के पास अस्पताल में सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं थे, जबकि कुछ ने उन बीमारियों के कागज लगा दिए जिनमें भारांक का लाभ नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है सभी जनपदों से अपडेट मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े किए गए हैं और जो है भारांक का लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षकों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। जो वास्तविक शिक्षक जो ट्रांसफ़र की बाट जो रहे हैं उन्हें जो है भारांक का सही से लाभ ना मिल करके इस वजह से मेरिट हाई करने का प्रयास किया गया, जो कि फर्जीवाड़े तरीके से यहाँ पर पकड़े गए हैं और आवेदन जो है निरस्त किए गए हैं। अब देखना है कि उनके खिलाफ कौन सी कड़ी कार्रवाई की जाती है। यह विभाग का कार्य है कि वो एक अच्छी कड़ी कार्रवाई करे, जिससे जो है एक स्वच्छता का वातावरण पैदा हो और जो है जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड भविष्य में होने वाले प्रक्रिया आगे बढ़ती हैं। इस बार मान लीजिए कुछ शिक्षकों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो आने वाले विगत वर्षों में ट्रांसफ़र जब होंगे तो जो है ऐसे शिक्षक जो है आवेदन ना कर पाएँ जो फर्जीवाड़ा तरीके से करते हैं। या तो QR कोड की व्यवस्था की जाए या जो भी डॉक्यूमेंट जारी किए जाएँ प्रॉपर तरीके से उनके दिशा निर्देश जारी हों। साथ ही जो है उनका वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, जिससे कि और भी शिक्षक हैं उन्हें संतुष्टि मिल सके। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एक निष्पक्ष तरीके से बनाई जाए और जो ऐसे शिक्षक जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनका भविष्य में ट्रांसफ़र ना हो पाए, ऐसी प्रक्रिया भी बनाई जाए और उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और वो शिक्षक कभी ट्रांसफ़र ना करा पाए उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जरूर की जाए। तो साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और भी कोई अपडेट आती है किसी जनपद से और मेरिट लिस्ट को लेकर के, आप परेशान ना हो, बहुत जल्द आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। अगर शासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर रही बात कि जो है बीच सत्र में, तो वो भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है और जिस प्रकार से आपकी छुट्टी बढ़ी हुई थी, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप जो है आशावान बने रहें, आपके जो है ट्रांसफ़र 20 सत्र में भी हो सकते हैं। अगर शासन की इच्छा है तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो आप परेशान ना हो, जो भी शिक्षक इससे रिलेटेड परेशान हो रहे हैं कहीं 6 महीने और आगे ना बढ़ जाए, तो आप परेशान ना हो। अगर शासन चाहती है तो सब कुछ संभव है और आप जो है आशावान बने रहें। मुझे उम्मीद है कि जो है शासन ने पूर्ण विचार करके ही इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और जो है निश्चित रूप से आपके ट्रांसफ़र होंगे। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय।